राधे महाराज जी राधे। दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक संसारिक पिता अपनी भौतिक संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को सौंपता है, किंतु एक सदगुरुदेव अपनी भागवतिक संपत्ति अपने शिष्य को किस आधार पर सौंपता है? जब शिष्य मन तन प्राण सर्वस्व समर्पित करके गुरु स्वरूप हो जाता है, गुरु में तन्मय होकर के गुरु स्वरूप हो जाता है, तो यहाँ संपत्ति समर्पित नहीं करनी पड़ती, अपने आप गुरु के हृदय की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। जिसने तन मन प्राण गुरु को समर्पित करके उनकी सेवा में गुरु का चिंतन करते करते तद्भाव भाविता हो गया, तन्मयाहा हो गया, गुरु में तन्मय हो गया, तो गुरु स्वरूप हो जाता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे जाति के कीड़े को मिट्टी के घरौंदे में बंद करके और अपना डंक मारकर उसको चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जो तन मन प्राण समर्पित करके गुरु वचनों का पालन करता है, वो बिना शरीर छोड़े गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय की स्थिति वही शिष्य के हृदय में आ जाती है, पर तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित होना चाहिए। अगर समर्पित नहीं है तो फिर वो रंग नहीं आएगा। ये कोई लौकिक संपत्ति नहीं है, गुरु देना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा, वो तभी दे पाएगा जब उसका अहंकार समर्पित हो चुका है। तन मन प्राण धन सर्वस्व सर्वस्व समर्पित, तभी बात बनती है। गुरु के चरणों में अपार प्रेम हो जाए। एक बार दिल्ली में अमीर खुसरू जी के गुरु जी पधारे थे, तो एक गरीब ब्राह्मण ने सुना बाबा सिद्ध हैं, तो उन्होंने सोचा उनके पास धनी मानी लोग आते रहते हैं, हमारा काम बन जाएगा। बाबा के पास गए, दंडवत किया और बाबा से कहा, बाबा बेटी का ब्याह है, अगर कुछ सहयोग बन जाता आपके धनियों से तो। बाबा निरपेक्ष थे, उनको किसी से मतलब नहीं था, तो उन्होंने टालने के लिए कहा परसों आना। वो ब्राह्मण फिर पहुंच गया परसों, बाबा आपने कहा था परसों आना, वो बेटी का ब्याह है, धन चाहिए। उनका यार धन चाहिए, मेरी पादुका ले जाओ, पादुका। अब लकड़ी की पादुका, कोई सोने की पादुका थोड़ी थी बाबा के पास, लकड़ी की पादुका थी। अब वो ब्राह्मण श्रद्धा तो रखता था संतों के ऊपर, पर उसको एक अरुचि सी हुई कि मैं पादुका लेकर क्या करूं, मुझे तो धन चाहिए। पर बाबा ने कहा है तो पादुका तो सर पे रख ली और उदास होकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में अमीर खुसरो जी आ रहे थे, वो अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मेरे गुरु की, मेरे साहब की कोई वस्तु है आसपास, मेरा मन आनंदित हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है। इतने में वो ब्राह्मण नजदीक सर पे पादुका रखे, तो उनको आभास हुआ और कहा, भाई कहाँ से आ रहे हो? तो उनका बाबा के पास गए थे, किस लिए? धन चाहिए। दिया? हाँ, ये पादुका दी मुझे, पादुका नहीं मुझे धन चाहिए था। तो बोले पादुका मुझे दे दो, ये 13 ऊँटों में असरफियां लदी है, ये तुम ले जाओ। अरे वो तो माला माल हो गया, 13 ऊँटों में असरफियां लदी हुई थी, बड़े धनी थे अमीर खुसरो जी। पादुका ली और गए और कहा, गुरुदेव पादुका ले आया। बोले कितने में? बोले 13 ऊँटों की संपत्ति में। बोले सस्ता सौदा की अलग दे, कोई बात नहीं। ये तन मन प्राण गुरु को समर्पित, तो जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य के हृदय में आ जाएगा। सर्वस्व समर्पित गुरु को, तब गुरु का कृपा पात्र बनता है। ऐसे गुरु की संपत्ति का अधिकारी नहीं हो जाता कंठी बंधाने मात्र से। जो अपने अहंकार को तन मन प्राण को समर्पित कर देता है वही गुरु की संपत्ति का अधिकारी बनता है। महर्षि, गुरु की वास्तविक संपत्ति क्या है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेना, या भगवान से प्रेम हो जाना। भक्ति में है तो भगवान से प्रेम हो जाना, ज्ञान में है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। स्वात्माराम स्थिति, देहातीत स्थिति, त्रिगुणातीत स्थिति, कालातीत स्थिति, ब्रह्मानंदमय स्थिति, ये गुरु की संपत्ति है।